नेक्स्ट हम अपना एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि हमें जो दिया है सिग्मा के इक्वल टू 1 टू एन एक्सपोनेंशियल 2 पाई आई के अपॉन एन टू द पावर ये आर, उसकी वैल्यू जो होगी एन के बराबर होगी जब आर बाई एन एक इंटीजर होगा, और इसकी जो वैल्यू 0 के बराबर होगी जब आर बाई एन एक इंटीजर नहीं होगा। सो चलिए हम इसके प्रूफ को देखते हैं। सो प्रूफ 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 दिया है हमारे पास, दैट इज गिवन दैट सिग्मा के इक्वल टू 1 टू एन एक्सपोनेंशियल 2 पाई आई के अपॉन एन, और इसका पावर है हमारे पास दिया है ये आर। नोट करें कि हम इसे इस फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं। सो हमारे पास हो जाएगा सिग्मा के इक्वल टू 1 टू एन ई टू द पावर 2 पाई आई के अपॉन एन, और इसका पावर बनेगा हमारे पास हो जाएगा ये आर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास सीरीज आई है, इस सीरीज को हम बारी बारी से के इक्वल टू 1 के इक्वल टू 2 और इस तरह से के इक्वल टू 1 पर एक्सपेंड करके इस प्रकार से लिख लेते हैं। सो बनेगा हमारे पास ई टू द पावर आई को बाहर लेते हैं तो बनेगा हमारे पास 2 पाई के इक्वल टू 1 हो गया है, अपन में हो जाएगा हमारे पास इंटू आर से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास आर बाई एन हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म होगी वो आई इक्वल टू 2 के लिए हो जाएगी एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर आई 4 पाई इंटू आर अपन एन हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से हमारे पास जो लास्ट टर्म होगी वो बराबर हो जाएगी ई टू द पावर आई 2 एन पाई और ये आर अपन एन। ठीक है, अब यह जो फॉर्मेट आया है हमारे पास ये वाला चीज़ यहाँ पर, ये एरर थ्योरम से हम इसे कुछ इस प्रकार ब्रेक कर लेते हैं। तो बनेगा हमारे पास कॉस 2 पाई इंटू आर बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई आर बाई एन प्लस इसी प्रकार से हम इस सेकेंड टर्म को भी ब्रेक करके लिख लेते हैं। तो बनेगा हमारे पास कॉस 4 पाई इंटू आर बाई एन प्लस आई साइन 4 पाई इंटू आर बाई एन। एंड इसी तरह से जो हमारे पास ये जो लास्ट टर्म है इसे भी हम एक्सपेंड करके कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो बनेगा हमारे पास कॉस 2 एन पाई इंटू आर बाई एन प्लस आई साइन 2 एन पाई इंटू आर बाई एन हो जाएगा। अब हम उस केस में कंसीडर करेंगे जिसमें ये जो आर बाई एन दिया है वो इंटीजर होगा, एंड एक सेकेंड केस को कंसीडर करेंगे जिसमें आर बाई एन क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। केस फर्स्ट, व्हेन आर बटे एन आर बाई एन इज एन इंटीजर ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है दैट इज हमने उसे एक्सपेंड करके कुछ इस फॉर्मेट में लिख लिया है। अब इस पर एक चीज़ पर विचार कीजिए कि दिया है कि आर बाई एन एक इंटीजर है। सो इस केस में क्या होगा कि आर बाई एन जब इंटीजर होगा तो हम उसे अगर इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कॉस की वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगी। एंड इसमें क्या हो जाएगा कि जो आर बाई एन एक इंटीजर है और इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन की जो वैल्यू आएगी पूरा यहाँ पे साइन की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 के बराबर होगी। सो हमारे पास हो जाएगा आई इंटू 0 हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड टर्म में जो हो जाएगी 4 पाई से अगर हम किसी इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। एंड इसी प्रकार से ये जो साइन की वैल्यू है
यहाँ पर हम उसे i इंटू 0 के बराबर हो जाएगी। एंड नेक्स्ट जो लास्ट टर्म वाली जो वैल्यू है, चूंकि r बाई एन एक इंटीजर से अगर 2n पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड इसी प्रकार से हमारे बन जाएगा ये, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। एंड एक चीज़ नोट करें कि ये जो हमने सीरीज को एक्सपेंड करके लिखा है वो n टर्म तक लिखा है। अगर हम ये जो 1 आया है, यहाँ पे 1 आया है और जितने भी 1 आएंगे, अगर हम इन सारे 1 को जोड़ देंगे सो हमारे पास इनकी जो वैल्यू हो जाएगी वो n के बराबर हो जाएगी। जो हमें यही सिद्ध करना था क्या, कि r बाई एन एक इंटीजर है, जो सीरीज की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 के बराबर हो जाएगी। केस सेकंड देखते हैं, दैट इज r बाई एन है वो इंटीजर के बराबर नहीं है। हमारे पास ये जो सीरीज दी हुई है हम उसे इस प्रकार से एक्सपेंड करके इस फॉर्मेट में हमने इसे लिख लिया है ना। हम क्या करते हैं, जो आप देख सकते हैं जो कॉस में है उसमें आई नहीं आ रहा है, सो हम कॉस वाले को एक ठाई और साइन वाले को एक ठाई करके इस प्रकार लिख लेते हैं। सो हमारे पास बनेगा कॉस कॉस 2 पाई इंटू आर बाई एन प्लस कॉस कॉस 4 पाई इंटू आर बाई एन डॉट डॉट लास्ट टर्म हमारे पास कॉस 2n पाई इंटू आर बाई एन। एंड इसी प्रकार से जो हमारे पास साइन वाला है उसमें आई कॉमन करके हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं, तो बनेगा हमारे पास साइन 2 पाई इंटू आर बाई एन प्लस साइन 4 पाई इंटू आर बाई एन। और इस तरह से हम इसे लास्ट टाइम को लिख देते हैं कि साइन 2n पाई इंटू आर बाई एन हो जाएगा। अभी जो आप देख सकते हैं ये जो कॉस की सीरीज आई है हमारे पास, एंड इसमें जो साइन की सीरीज आई है उसमें आप एक चीज़ नोटिस करें कि जो हमारे पास एंगल बन रहे हैं दैट इज़ 2 पाई 4 पाई और ये 2 पाई एन, ये सब एंगल बन रहे हैं। ये सब क्या है कि ये जो एपी सीरीज में आ रहे हैं दैट इज अरिथमेटिक सीरीज में आ रहे हैं। इसी प्रकार से जो ये एंगल बन रहा है साइन वाला ये भी अरिथमेटिक सीरीज में आ रहा है। तो हम कॉस के लिए एक फार्मूला एंड साइन के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर उसके एंगल एपी में हो तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो इस प्रकार से बनता है। सो हमारे पास जो कॉस की सीरीज के लिए फार्मूला बनता है वो बनता है कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल इंटू साइन एन इंटू डिफरेंस एंगल अपॉन 2 और बटे में बनता है पूरा का बटे में हमारे पास बनता है साइन डिफरेंस एंगल बटे में ये 2 बनता है। एंड इस प्रकार से जो साइन के लिए सीरीज बनती है वो सिर्फ यहाँ पे हमारे बन जाती है सिर्फ साइन और बाकी सब वैसा का वैसा ही रह जाता है। सो हम क्या करते हैं जो सीरीज है और जो साइन की सीरीज है हम उसे इस फार्मूले में रखकर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कॉस की सीरीज हमारे पास आई है, कॉस की सीरीज हमने उसे यहाँ पे क्या किया है फार्मूले से यहाँ से लिख लिया है। एंड ये जो साइन की सीरीज है हमने उसे यहाँ पे फार्मूले से यूज करके लिख लिया है, जिसमें हमारा ये फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपन में 2 है और एन इंटू डिफरेंस एंगल अपन 2 और ये साइन डिफरेंस एंगल अपन 2 है। इस प्रकार से जो आई है आई साइन बना है हमारे पास साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपन में 2 साइन एन इंटू डिफरेंस एंगल अपन में ये 2 हो गया है। एंड हमारे पास बना है डिफरेंस एंगल अपन 2। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इस 2 से ये क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 2 से ये भी 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। एंड इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और ये एन से यहाँ पे एन कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से जो एन है उससे यह एन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो एन है उस एन से ये भी एन कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से भी ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सो हम इसे इस टर्म को एंड इस टर्म को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारा बचेगा कॉस
पाई इंटू आर बाई एन प्लस पाई इंटू आर बाई, और ये इंटू साइन 2 पाई आर, अपन में हो जाएगा कॉस पाई इंटू आर बाई एन। एंड यहाँ से आई हमारे पास बचेगा आई साइन पाई इंटू आर बाई एन प्लस एन इंटू, सॉरी ये पाई हो जाएगा यहाँ पे पाई इंटू आर एन और साइन 2 पाई आर, और बनेगा ये कॉस पाई इंटू आर बाई एन। नाउ हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। चूंकि एक चीज नोट करें कि इस वाले टर्म में जो साइन 2 पाई आर की वैल्यू होगी वही सिर्फ 0 होगी, बाकी सब 0 नहीं होगा, क्योंकि हम आर की मान कुछ भी ले लेंगे, अगर उसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन की, वो हो जाएगी 0। एंड इसी प्रकार से प्लस और ये आई, एंड इस टर्म में भी आप नोट करें कि इसमें बाकी और कोई 0 नहीं होगा, ये वाली जो टर्म होगी साइन 2 पाई आर की, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी, चाहे हम आर का मान कुछ ही लगे। सो हमारे पास जो इधर सीरीज चल रही थी दैट इज सिग्मा के इक्वल टू 1 to n एक्सपोनेंशियल 2 पाई के अपन n टू द पावर ये r था, वो हमारे पास 0 हो जाएगा जब r अपन n वो इंटीजर्स के बराबर नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सभी के लिए इस प्रकार से कंटेंट लाता रहूं।